भगवान की भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। अपनी प्रसन्नता उसमें गौण है। भक्त और सेवक वही है, शिष्य वही है जो अपने सेव्य की प्रसन्नता में प्रसन्न हो, उसमें अपनी रुचि या अपना अभिमान बाधक न होने पाए, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। सेवा का धर्म बहुत गहन है। सामान्य लोग उसको देख नहीं पाते हैं। बड़े बड़े योगी भी सेवा का तत्व क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्यम। हम एक बार ब्रज यात्रा में जा रहे थे। हमारे संतराम भाटिया सिंधी, उनको जो ब्रज यात्रा के लिए गौएं जा रही थी उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व बना। उन्होंने स्वयं प्रार्थना की थी। मथुरा, ये कैंट रोड की बात है, तो बिजली घर के पास संतराम भाटिया हमारे पास दौड़ के आए, महाराज इस बार तो हम लोग गैया ब्रज यात्रा में नहीं ले जा पाएंगे। हमने कहा क्या बात है? कहन गैया किसी कीमत पर नहीं जा रही, पैर रगड़ रहे हैं। और उसका कारण है कि रमण रेती में गैया बाहर से तो आती नहीं है, 2500-3000 वर्ष से सब यहीं की पैदा हुई हैं, पीढ़ियों से यहीं की हैं। तो सब एक साथ उठती बैठती पैदा हुई हैं और यहीं उनकी लीला भी हुई है। तो उनको अगर अलग कर दो तो वो अलग रहती नहीं है। तो इसलिए ब्रज यात्रा के लिए सारी गौएं जा नहीं सकती हैं, तो कुछ गैया जाती हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए और यात्रा की शोभा के लिए, पूजा के लिए। तो महाराज गैया जा ही नहीं रही है। अभी एक गाड़ी के नीचे आते आते बची, महाराज गौ हत्या हो जाती। अरे हमने कहा माय डियर, तुमसे गैया को पकड़ने के लिए किसने कहा है? गैया पकड़ेंगे नहीं महाराज, चली जाएगी तब, जाने दो। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ब्रज यात्रा में गैया नहीं जाएंगे। हमने कहा तुम गैया छोड़ दो, तुम बछड़े को पकड़ लो। बच्चे को पकड़ना आसान है, उनको पुचकार करके तो बछड़े को लेके चलो, गैया अपने आप पीछे पीछे चली जाएगी। उस दिन की घटना है और अब तक यही बात। हर ब्रज यात्रा में गौ माता हमको अपने साथ ले जाती हैं, तो बछड़े को संभाल लिया तो गौ माता अपने आप पीछे पीछे चली आ रही हैं। क्योंकि बछड़ों के प्रति गौ माता का वात्सल्य है। वात्सल्य शब्द बना ही गौ माता के वात्सल्य के प्रेम के कारण है। तो इसलिए एक बार भगवान की सेवा में कुछ संकोच हो जाए तो कोई बात नहीं है। जो भगवान के हैं उनकी सेवा में प्रमाद नहीं होना चाहिए। उनकी सेवा से भगवान संतुष्ट और परितुष्ट होते हैं। एक घटना है ऐतिहासिक। एक राजा शिव जी का बड़ा उपासक और बड़ा सच्चरित्र, ईमानदारी पूर्वक शिव जी का उपासक है
और इसीलिए राज्य का संचालन भी शिव उपासना के रूप में ही करता था। एक बार उसके मन में आया, ऐसा कई बार किया जाता है, जैसे जब कहीं कहीं वर्षा नहीं होती तो शंकर जी को गंगा जल में या उसमें उनके अर्घ्य भर दिया जाता, डुबो दिया जाता है। तो एक सोमवार को राजा ने कहा अपने यहां राज्य में जहां जहां सूचना हो सकती थी, आज कोई भी दूध का प्रयोग अपने घर में न करे, सारा का सारा दूध ला करके और शंकर जी के उस अर्घे में भर दे, अर्घे को भरना है। तो एक तो राजा का आदर था सबको, और दूसरे राजा का भय भी कि कहीं कोई दंड न मिले। तो इसलिए लोगों ने अपने बच्चों के मुंह से निकाल करके और बछड़ों को बिना पिलाए हुए ला करके दूध भरा, लेकिन वो कुंडा भरा नहीं, खाली रहा। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे राज्य में इतना दूध भी नहीं कि हम भगवान भोले बाबा कुंडा भर सकें। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया आई छोटी सी लुटिया में दूध ले करके, उसने जैसे ही भोले बाबा को उसमें दूध चढ़ाया वो लबालब भर गया। बुढ़िया चली गई। राजा खबर महाराज कुंड भर गया। अच्छा कैसे भरा, कौन आया ले? एक बुढ़िया आई थी, वो छोटी सी लुटिया लेकर के, और वो उसने दूध डाला उसमें और पूरा पूरा कुंडा भर गया। भोले बाबा एकदम लबालब। राजा क्या, अच्छा। अगले सोमवार को फिर उसने चेष्टा की, तो फिर वही हुआ। पूरे राज्य के दुधारू पशुओं का दूध आ गया और कुंडा भरा नहीं। अब फिर वो बुढ़िया आई, जैसे ही उसने लुटिया भर दूध चढ़ाया और वो पूरा का पूरा कुंडा फिर भर गया। राजा को आश्चर्य, क्या चमत्कार है इस बुढ़िया के इसमें। तो वो बूढ़ी माता आगे चली, तो राजा उनके पीछे पीछे हो लिया और एकांत ने बुढ़िया माता खातड़ मैया तो घबरा गई। उनका तो घबराओ नहीं माता, मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम ये बताओ कि तुम्हारी एक लोटिया दूध से भगवान का अर्घा भर कैसे गया? क्या चमत्कार है? उन्होंने कहा महाराज मैं तो आपकी अपराधिनी हूं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप मुझे दंड देने आए हो। कहने दंड देने नहीं, मैं तुमको तुम्हारी वंदना करने आया हूं। तुम्हारी एक लोटिया से, एक लोटिया दूध से अर्घा भर कैसे गया? तो उसने बताया कि राजन मैं नाती पोते वाली हूं, मेरे यहाँ गाय बछड़े हैं, तो मेरे यहां जब दूध हुआ तो पहले जितनी जरूरत थी उतनी हमने बछड़ों को पिलाया। थोड़ा समझ, हमारे ग्वाल बाल जो सेवा करते उनको दिया, घर में जो भूखे बच्चे थे जो वृद्ध थे उनको दिया, परिवार के लोग लेते उसमें संकोच किया, लेकिन वृद्धों को और बच्चों को दे दिया। फिर जो बचा हुआ दूध था भोले बाबा से कहा बाबा इनको कैसे मैं करती, मैं लेके आ रही हूं, आप मुझे क्षमा करना। तो मैं भावपूर्वक जो बचा हुआ दूध था वो लेके आई, तो भोले बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। मैं अपने को धन्य मानता हूं, महाराज आप मुझे क्षमा करें, मेरे से बच्चे भूखे देखे नहीं गए, रोगी और वृद्ध भूखे देखे नहीं गए। राजा ने उस बुढ़िया को प्रणाम किया। माता मुझे शिक्षा मिल गई, भगवान विश्वनाथ का पेट कब भरता है? जब उनके बच्चों का, जब उनके भक्तों का पेट भरता है। माता तूने मुझे शिक्षा दी, मेरा अपराध था जो बच्चों के मुंह से दूध बचा करके, बछड़ों के मुख से दूध बचा करके, रोगी और वृद्धों के मुख का हिस्सा लेकर के मैं शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता था।
मेरे ऊपर शिव कोप नहीं हुआ, मेरी भावना के कारण या उनकी कृपा के कारण वो अपराध था, तो आपने मुझे दृष्टि दी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और अब मैं अपराध भविष्य में कभी नहीं करूंगा। और तब फिर राजा ने जब अगली बार कहा कि भाई सब लोग अपने घर का खर्चा निकाल करके बछड़ों को, बाल बच्चों को, वृद्धों को पिला करके ला के दे, तो वो दोपहर के पहले ही पूरा कुंड भर के कर गया। हम लोग इस कथा से सीख लें। राजा शिव भक्त है, शैव है, दुग्धधारा शिव जी को प्रिय है। भगवान के गंगाधारा चढ़ाने का अलग फल है। वैसे तो जलधारा शिव प्रिया, गंगाधारा शिव प्रिया है, लेकिन दूध चढ़ाने का एक अलग फल है, मधु चढ़ाने का अलग फल है, घृत चढ़ाने का अलग फल है, इक्षुरस चढ़ाने का अलग फल है। सब हैं, सब अच्छे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता अगर प्राप्त करनी है तो भगवान भोलेनाथ ने मार्गदर्शन किया राजा का, और उसके माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन किया। हमारा पड़ोसी भूखा है और हम 56 भोग लगा रहे हैं, पता नहीं लाला वो तो नियम ही का रखा, पहले सबको खिलाओ तब हमको खिलाओ, हम उनके माध्यम से खाते। 56 भोग का यही कायदा है, गौ बछड़ों सबको खिलाओ पिलाओ। तो गिरिराज पूजन अभी हम लोगों ने किया। आज शिव पूजन का भी हम लोगों ने, शिवार्चन का या शिव दुग्धाभिषेक की इस घटना से हम लोग सीखें कि उपासना में, अपने शिव की सेवा में कितनी सावधानी और सजगता की आवश्यकता है। हम ये गौरव कि हमने शिव जी का कुंडा तू से भर दिया है, अगर हमको शिव सेवा से वंचित करता है तो यह हमारे लिए ग्राही नहीं है। शिव जी की सेवा के लिए सब लोग संतुष्ट हों, और फिर तो जलस्य चुल्लू के नमा भगवान ते चुल्लू जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम लोग सावधानी करें। हमारे घर में कोई दीन दुखी हो, हमारे घर में सेवादारों में भी उनके बाल बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, पड़ोसी का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमारे यहाँ वृद्धों का स्वभाव था, दोपहर को घर के बाहर खड़े होकर देखते थे हमारे जो परिजन होते थे उनकी झोपड़ियों से धुआं निकल रहा है कि नहीं, माने उनके यहाँ रसोई जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर कहीं धुआं नहीं दिखाई पड़ता था तो उनको बुला करके और फिर यथायोग विनियोग करते थे। तो हमको शिव उपासना अगर करनी है तो शिव के जो हैं उनके प्रति भी हमारी भावना आवश्यक है। उससे हमको बछड़े के माध्यम से गैया की प्रसन्नता, भक्तों के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता, ये हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी उपासना, हमारी सेवा और अधिक सफल होगी। जय श्री कृष्ण।